बहुत समय पहले जब यूरोप के पश्चिमी किनारे पर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और समुद्र से टकराती हवाएं थीं, तब वहां गैलिसिया नामक भूमि पर एक महान राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा ब्रेओगन। राजा ब्रेओगन केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि जिज्ञासु भी था। उसने अपने राज्य से प्रेम था और वह चाहता था कि उसकी आंखें उसके साम्राज्य के हर कोने को देख सकें। राजा ने आदेश दिया, समुद्र के किनारे एक ऐसा ऊंचा टावर बनाओ जिसके ऊपर से दूर दूर तक देखा जा सके। पुराने टावर का फिर से निर्माण हुआ। पत्थरों से बना वह विशाल स्तंभ बादलों को छूता प्रतीत होता था। आज हम उसे हरक्यूलिस का टावर कहते हैं, लेकिन राजा ब्रेओगन की इच्छा यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन एक रहस्यमय यात्री दरबार में आया। उसके पास एक जादुई दर्पण था। उसने कहा, महाराज, इस दर्पण में देखने से आप केवल अपना राज्य ही नहीं बल्कि समुद्र के पार भी भूमियाँ देख सकते हैं। राजा ने दर्पण को टावर की चोटी पर रखवाया। राजा का पुत्र ईथ साहसी और जिज्ञासु था। एक सुबह उसने दर्पण में झांका। उसे धुंधली सी हरी भरी भूमि दिखाई दी। ऊंचे पहाड़, चौड़ी नदियां और शांत तट। पिता से ईथ बोला, समुद्र के पार एक अद्भुत भूमि है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। वह भूमि थी आयरलैंड। राजा ने अनुमति दी। ईथ 7 जहाज़ों के बेड़े के साथ समुद्र में उतर गया। लहरें ऊंची थीं, लेकिन इसके बाद क्या हुआ यह कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं ईथ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कुछ कहते हैं भयानक तूफान ने जहाज़ों को निगल लिया। इतिहास और किंवदंती दोनों यही कहते हैं। ईथ और उसके साथी जीवित वापस नहीं आए। कई दिनों बाद समुद्र ने उनके निष्प्राण शरीर ब्रेओगन के राज्य के तट पर पहुंचा दिए। अपने पुत्र को खोकर राजा ब्रेओगन का हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उसने कहा, यह केवल मेरे पुत्र का अपमान नहीं, मेरे पूरे वंश का अपमान है। राजा ने 36 शक्तिशाली सरदारों को बुलाया। एक विशाल सेना तैयार हुई। जहाज फिर समुद्र में उतरे, इस बार शोक के साथ लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ। यही वह यात्रा थी जिससे आगे चलकर आयरलैंड के प्रारंभिक इतिहास और नई जातियों की कहानियाँ जुड़ी। यह कथा सिखाती है, साहस महान कार्यों को जन्म देता है, लेकिन हर यात्रा सुखद अंत ही नहीं लाती।